हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि समानता है उसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो हमारा भारत देश है वो कैसा है, एक लोकतंत्र राज्य है। अच्छा, तो लोकतंत्र राज्य है, तो हमने क्या देखा था, लोकतंत्र के लिए कुछ की फैक्टर्स देखे थे हमने, कुछ इम्पॉर्टेंट थे जो की फैक्टर जिन पर लोकतंत्र का क्या है, सफलता निर्धारित है, सफलता आधारित है। तो क्या है, हमने उसमें देखा था समानता एक महत्वपूर्ण की फैक्टर है उसमें से। ये समानता क्या है, महत्वपूर्ण है किसके लिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए। तो हमने उस समानता चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो हमने देखा था, हमने कांता की स्टोरी पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि सबको क्या है, सबको वोट देने का समान अधिकार प्राप्त है। तो हमने देखा था इस चैप्टर में कि जो कांता होती है उसे क्या उसे वोट देने के लिए क्या समान अधिकार प्राप्त होता है। वह उसी लाइन में खड़ी होती है जिसमें कि एक बड़े उद्योगपति, कौन, जैन साहब खड़े होते हैं। तो क्या था वहाँ पर, इक्वल राइट टू वोट था। अब वोट के लिए हमने पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, जो हमारे भारत देश में मताधिकार है वो किस पर आधारित होता है, सार्वभौमिक बस मताधिकार प्रणाली पर चलता है, जिसमें कि 18 वर्ष की उम्र के बाद सभी को वोट देने का अधिकार होता है इसमें। और कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है हमारे देश का, उसमें भी इसमें भी जो लोग हैं उनको समान माना गया है। संविधान में भी है, कानून है कि लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए तथा लोगों को समान नज़रों से देखा जाए। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लोगों को वोट देने का का समान अधिकार है, लेकिन हमने एक क्वेश्चन देखा था लास्ट में, क्या जो हमारे दैनिक जीवन है, हमारे जो डेली लाइफ है, उसमें लोगों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है, क्या लोग समान हैं। तो हमने इसका आंसर प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि नहीं। अच्छा, क्यों नहीं, वो हम देख चुके हैं कि कांता का क्या था, कांता को गंदी बस्ती में रहना पड़ रहा था जबकि जैन साहब के साथ नहीं था। तो यहाँ पर इनइक्वलिटी हुई या नहीं हुई, असमानता हुई या नहीं हुई, हुई ना। और जो कांता थी वो पुअर थी, वो गरीब थी, और जो जैन साहब थे वो रिच थे, वो कैसे थे, अमीर थे। और जो जैन साहब थे उन्हें किसी अस्पताल की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता था, जबकि क्या है, अपनी गुड़िया को दिखाने के लिए अस्पताल की लाइन में खड़ा होना पड़ता था। तो हमने देखा कि जो वोट देने का अधिकार तो सभी को समान मिल गया, लेकिन क्या है, दैनिक जो जीवन है, जो डेली लाइफ है, उसमें सभी को समान नहीं माना गया है, सभी समान नहीं है। तो हम इसी को देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अन्य प्रकार की असमानताएं। तो ये अन्य प्रकार की असमानता क्या हैं, तो भारतीय लोकतंत्र में क्या है, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, मताधिकार तो क्या है, सबको समान प्राप्त है, लेकिन दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। जैसे कि हमने देखा था कि जो कांता की डेली लाइफ थी उसमें क्या था, उसमें इनइक्वलिटी थी, क्यों थी, जैन साहब को तो गंदी बस्ती में नहीं रहना पड़ता था, जैन साहब अमीर थे, जो कि कांता के बिल्कुल अपोजिट थे। कांता उनकी इक्वल थी, नहीं थी, कांता को क्या उनकी समान माना गया, नहीं माना गया। तो हमने देखा कि जो दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां हैं वो समानता से बहुत दूर हैं। और यही नहीं कि निर्धनता के आधार पर ही असमानताएं हैं, कि लोग गरीब हैं और कुछ अमीर हैं, तो इसी आधार पर असमानता है। यहाँ पर असमानता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो हम उन्हीं कारणों को देखने वाले हैं। इसी के लिए हम दो स्टोरीज पढ़ेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं, ये असमानताएं हो किस किस एरिया में हो सकती हैं। ये हो सकती हैं कास्ट से रिलेटेड, जाति से रिलेटेड। हम देख सकते हैं कि जो जाति होती है, हमारा जो कास्ट सिस्टम होता है, उसके आधार पर भी हमारे जो भारत देश है उसमें बहुत सारी असमानताएं, बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं, किसके आधार पर, जाति के आधार पर। यहाँ तक कि जो धर्म होता है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो धर्म होते हैं इनके आधार पर भी क्या है, इनके आधार पर असमानता की जाती है। कुछ लोग किसी धर्म को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, कुछ लोग किसी धर्म को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, सभी को समान नहीं माना गया है। तो इसलिए क्या है, इसलिए भी यहाँ पर असमानता है। तो हम इनको क्या क्या है, दो स्टोरीज के थ्रू देखने वाले हैं। तो जो पहली असमानताएं है वो है जातिगत असमानताएं, तो हम इसको देखने वाले हैं। तो अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों की पढ़ेंगे। जो दलित है, ये शब्द किसका है, जो दलित शब्द है वो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जो नीची जाति होती है, जो छोटी जाति होती है, जो
जो लोअर कास्ट होती है वो क्या है, वो दलित शब्द को यूज़ करती है। क्यों? वो अपने आप को संबोधित करने के लिए, अपने आप को रिप्रेज़ेंट करने के लिए क्या है, दलित शब्द का प्रयोग करती है। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, मीन्स ब्रोकन। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। अच्छा, यहाँ पर कुचला या टूटा क्यों लिया गया है? लोग अपने आप को, जो छोटी जाति होती है उसको कुचला हुआ या टूटा हुआ जो शब्द है, जो दलित है, उसको क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो बताना चाहते हैं, वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि जो अपर कास्ट होती है, जो जो हाई सोसाइटी होती है, वो क्या है, उनको इतना दबा देती है। जो लो सोसाइटी होती है, जो छोटी सोसाइटी होती है, वो उनको इतना दबा देती है कि वो टूट जाते हैं। जो लोग हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कुचल देती है जो हायर सोसाइटी होती है, किसको? लोअर सोसाइटी को। इसलिए क्या है, जो लोअर सोसाइटी होती है, जो छोटी सोसाइटी होती है, जो निचली जाति होती है, वो क्या है, दलित शब्द यूज़ करती है अपने आप को संबोधित करने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। तो जो दलित शब्द है, जो टूटा हुआ, जो दलित शब्द का अर्थ क्या है? टूटा हुआ या कुचला हुआ। क्यों? क्योंकि जो उच्च जाति होती है वो निम्न जाति पर इतना दबाव बना देती हैं, इतना दबा देती हैं कि वो टूट जाते हैं, उनको कुचल दिया जाता है। तो इसलिए कि यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो हायर सोसाइटी होती है, जो उच्च सोसाइटी होती है, वो निम्न जाति के साथ भेदभाव करती है, असमानताएं हैं यहाँ पर। तो इसको दिखाने के लिए जो निम्न जाति होती है वो अपने आप को दलित बोलकर संबोधित करती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी क्या है? एक लेखक है। कौन से? दलित लेखक। तो इससे दलित लेखक से हमें पता चलता है कि वो कैसे हैं, निचली जाति से बिलोंग करते हैं, निम्न सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने भी दलित इसलिए ही यूज़ किया है ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके किसको? असमानता को। तो यह क्या तो इसमें जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वो लेखक हैं, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, आत्मकथा लिखी है, खुद की कहानी लिखी है, जिसका उन्होंने क्या नाम लिखा है? जिसका नाम उन्होंने लिखा है झूठन। जिसका नाम क्या लिखा गया है? झूठन। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है उसका उन्होंने नाम लिखा है झूठन। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी में हम देखते हैं कि उन्होंने लिखा है, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी, कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था। तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं वो अपने स्कूल के दिनों को बता रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि जब वो स्कूल में थे तो उनको अलग से बैठा दिया जाता था। अलग से क्यों बैठा दिया जाता था? क्या उनको कोई पनिशमेंट मिली थी? जैसे आपको अगर कोई टीचर पनिशमेंट दे, कोई मैम पनिशमेंट दे तो आपको अलग बैठा देती है। नहीं, उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिली थी, उनको इसलिए अलग बैठा दिया जाता था क्योंकि वो क्या थे? निम्न जाति से बिलोंग करते थे, निम्न जाति से थे, इसलिए उनको अलग बैठा दिया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कोई चटाई या फिर कोई जो आप बोलते हैं टाट पट्टी, वो भी नहीं मिलती थी। जहाँ पर जो चटाई होती थी, जो टाट पट्टी होती थी, वो ख़त्म होती थी, जहाँ पर उसका एंड होता था, उसके बाद उनको बैठना पड़ता था। वहाँ मत मीन्स ज़मीन पर बैठना पड़ता था। और कभी-कभी तो उनको दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, मीन्स बिल्कुल दूर, बिल्कुल जो एंड होता है डोर के पास, वहाँ पर बैठना पड़ता था। कभी-कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। मीन्स जो वाल्मीकि जी हैं वो निम्न सोसाइटी से थे, जो निम्न जाति से थे, तो इसलिए उनको उनके साथ भेदभाव किया जाता था स्कूल में और उन्हें अलग से बैठा दिया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें क्लास में जो कक्षा होती है उसमें इतनी दूर बैठा दिया जाता था कि जो ब्लैक बोर्ड पर अक्षर लिखे जाते थे वो उन्हें साफ दिखाई नहीं देते थे। और कभी-कभी तो बिना कारण पिटाई कर देते थे। जो वहाँ के टीचर होते थे, जो मैम होती थी, वो क्या करते थे? उनको बिना कारण पीट देते। क्यों? क्योंकि वो निम्न सोसाइटी से, निम्न जाति से थे। तो अब वे कक्षा 4 में थे। तो ये जो वाल्मीकि जी अपनी स्टोरी बता रहे हैं, जो अपनी कहानी बता रहे हैं, कौन-सी क्लास की है? वो चौथी क्लास में थे। तो आप बहुत बड़ी क्लास में, आप जभी भी 7th में हो, तो तभी भी आप के साथ अगर ऐसा किया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो वो तो बहुत छोटी क्लास में थे। वो कौन सी में थे? वो 4th क्लास में थे, चौथी क्लास में थे।
तो उनके साथ क्या हुआ, जो प्रधानाध्यापक होते हैं स्कूल के, उन्होंने ओम प्रकाश जी हैं जो लेखक हैं इसके, उनसे स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। अब जो ओम प्रकाश जी हैं वो किस लिए आए थे, वो स्कूल पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन प्रधानाध्यापक हैं जो स्कूल के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनसे स्कूल और खेल के मैदान की झाड़ू लगवाई। माना कि काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि चौथी क्लास का बच्चा है और आप उससे पूरे प्लेग्राउंड, सबको हाथ बटाना चाहिए, काम सबको करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए सफिशिएंट नहीं है और आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर लो। इतना नहीं होना चाहिए कि लोगों के साथ भेदभाव किया जाए, असमानता दिखाई जाए, नहीं। तो लेकिन उनके साथ क्या था, उनको वो निम्न जाति से थे, तो उनके साथ भेदभाव किया जाता था। और जो वहाँ के प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने पूरे स्कूल और प्लेग्राउंड की उनसे सफाई करवा ली। और वे लिखते हैं कि जो मैदान है जहाँ की वो झाड़ू लगा रहे हैं ओम प्रकाश जी, वो इतना लंबा चौड़ा है कि उनको साफ करते करते उनकी कमर में दर्द हो जाता था, उनका चेहरा धूल से भर जाता था, उनके मुंह के अंदर भी धूल चली जाती थी, और क्या होगा, वो उससे बीमार भी पड़ सकते थे। तो अब क्या है, जो मेरी कक्षा के बाकी छात्र पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। ओम प्रकाश जी पढ़ने के लिए स्कूल गए थे, जबकि क्या है, उनसे झाड़ू लगवाई जा रही थी। तो बाकी बच्चे तो पढ़ रहे थे, लेकिन ओम प्रकाश जी झाड़ू लगा रहे थे, क्योंकि वो निम्न जाति से थे। और जो और बाकी के छात्र हैं, बाकी के जो उनके सहपाठी हैं, और जो अन्य अध्यापक हैं, वो क्या है, वो उनको देख रहे थे कि वो झाड़ू लगा रहा है। और जो ओम प्रकाश जी हैं, जो कि निम्न जाति से हैं, उनको पानी पीने की इजाज़त भी नहीं थी कि वो पानी पी सकें, और उन्हें क्या है, पूरा दिन झाड़ू लगाना पड़ा। ओम प्रकाश जी से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान की झाड़ू लगवाई जा रही थी। जो ओम प्रकाश जी हैं, वो 2 दिन तक जो खेल का मैदान है और स्कूल है, उसकी झाड़ू लगाते रहे। और तो एक दिन क्या होता है, 2 दिन तक तो उन्होंने झाड़ू लगाई, लेकिन ये क्रम, जो 2 दिन तक झाड़ू लगाने का क्रम है, जो लगातार उनको झाड़ू लगानी पड़ रही थी, वो कब रुका? जब एक दिन उनके, जो ओम प्रकाश जी हैं, उनके पिताजी, मीन्स उनके पापा, तो वहाँ से गुजर रहे थे। कहाँ से गुजर रहे थे? स्कूल के पास से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ओम प्रकाश जी, जो उनका बेटा है, वो झाड़ू लगा रहा है, जबकि वो किस लिए आया था? वो पढ़ने के लिए आया था। तो जो ओम प्रकाश जी के पिता होते हैं, पापा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ओम प्रकाश जी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले जाते हैं, और जो शिक्षक हैं, उनसे कहते हैं कि मैं इसे ले जा रहा हूँ। जो ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल के बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में, मीन्स तेज आवाज में बोलते हैं कि मास्टर, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यूँ नहीं पढ़ेगा यूँ यहीं पढ़ेगा, किसी मदरसे में नहीं, और यूँ ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। तो जो ओम प्रकाश जी के पिताजी हैं, तो वो ओम प्रकाश जी को हाथ पकड़कर घर ले जाते हैं, और वहाँ के जो टीचर होते हैं, जो कि उनसे सफाई करवा रहे थे ओम प्रकाश जी से, तो वो बोलते हैं, ओम प्रकाश जी उन टीचर से बोलते हैं कि ये पढ़ेगा तो यही इस स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन ये सफाई नहीं करेगा, ये पढ़ेगा, और भी बच्चे आएंगे यहाँ पर पढ़ने के लिए। तो जो यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर आपने देखा कि जो ओम प्रकाश जी हैं, वो कैसे थे? वो निम्न जाति से बिलॉन्ग करते, तो वो निम्न जाति के थे। तो इसलिए क्या था? इसलिए उनसे सफाई करवाई गई, स्कूल की सफाई करवाई गई, उनसे प्लेग्राउंड सफाई करवाई गई, और उनको स्कूल में अलग बैठाया जाता था। उनको बैठने के लिए कोई चटाई वगैरह भी नहीं दी जाती थी। उन्हें क्लास में सबसे लास्ट में बिठाया जाता था। क्यों? क्योंकि वो निम्न जाति से थे। तो क्या आपको यहाँ पर कहीं समानता दिखी? क्या यहाँ पर आपको कहीं समान व्यवहार दिखा? नहीं दिखा ना। तो हमारा चैप्टर यही था कि जो हमारे लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। हमने देखा वोट में तो हमें समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारी जाति को लेकर हमारे साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा। जो हमारी जाति है, उसके आधार पर ही हमसे असमानता की जा रही है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जातिगत असमानताएं, या पर जाति पर आधारित असमानताएं। यहाँ पर जो असमानताएं हैं, वो किस पर आधारित है? वो जाति पर आधारित है, हमारी जाति से रिलेटेड है। अगर हमारी जाति निम्न है, तो हमारे साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है, हमसे
जो बुरा व्यवहार किया जा रहा है और हमारी जाति उच्च है तो हमसे अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि सभी से समान व्यवहार करना चाहिए। तो हमने देखा कि जो भारत एक लोकतंत्र राज्य है, जहाँ पर समानता होनी चाहिए, जहाँ पर संविधान भी हमें समान अधिकार प्राप्त करवाता है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जाति पर आधारित असमानताएं हैं। तो हमने अभी जातिगत असमानताएं देखी हैं, और हम अब नेक्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे तो हम देखते हैं उसमें क्या होगा। उसमें धर्म पर आधारित असमानताएं दिखेगी। तो नेक्स्ट स्टोरी है, वो एक शहर की घटनाएं हैं। हम सोचते हैं कि जो ये असमान व्यवहार है, अब आप सोच रहे होंगे इस स्टोरी को पढ़कर कि हम तो स्कूल जाते हैं, हम तो ऐसे किसी के साथ व्यवहार नहीं करते, हम तो अब बहुत अलग हैं, अब तो मॉडर्न जो ज़माना है वो हो गया है, हम किस कोई किसी नहीं, अभी भी होता है ऐसा। यहाँ पर अभी भी जाति पर आधारित असमानताएं की जाती हैं, असमान व्यवहार किया जाता है। तो अब हम एक शहर की घटना पढ़ने वाले हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, शायद ये हो सकता है गाँवों में अभी जो रूरल एरिया है, जो अभी पिछड़ा एरिया है, वहाँ पर शायद भेदभाव होता हो। नहीं, अभी भी अब जो हम नेक्स्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो एक शहर की घटना है। तो हम देखते हैं शहर में भी अभी असमानताएं दिखाई देती हैं। तो वो कैसे है? तो जो सेकंड स्टोरी है, जो दूसरी स्टोरी है, वो है श्री और श्रीमती अंसारी की। यहाँ पर ये एक हस्बैंड वाइफ हैं, अंसरी और श्रीमती अंसारी जी, जो कि क्या है, वो शहर में एक किराए पर मकान लेना चाह रहे हैं। वो शहर में गए हुए हैं और किराए पर मकान लेना चाह रहे हैं। लेने के लिए सोच रहे हैं, और क्या है, उनके पास पैसे तो बहुत हैं, और इसलिए उन्हें किराए की कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या है, उनको मकान नहीं मिल रहा है। उनको मकान ढूँढने के लिए क्या है, वो एक प्रॉपर्टी डीलर की मदद लेते हैं। प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो मकान को उनको सजेस्ट करने के लिए, उनको मकान ढूँढने के लिए हेल्प करता है कि किराए पर उनको मकान मिल जाए। तो प्रॉपर्टी डीलर उनको कई सारे मकान दिखाता है खाली, कि उन कोई सा मकान उन्हें पसंद आ जाए किराए पर लेने के लिए। तो जब वो पहला मकान देखने जाते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर पहला मकान दिखाता है श्री और श्रीमती अंसारी जी को, तो जो अंसारी दंपत्ति होता है उसको मकान पसंद आ जाता है। जो पहला मकान दिखाता है प्रॉपर्टी डीलर किराए के लिए, उन्हें पहला ही मकान पसंद आ जाता है, और वो सोचते हैं कि हम इसी मकान को ले लेंगे, और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। जब उन्होंने मकान मालिकनी से बात की, जो मकान मालिक होता है, जो मकान मालकिन थी उसकी, जो उन्होंने किराए पर देखा था, तो जब वो उनसे बात करते हैं, तो क्या है, जब मकान मालिकनी जो मालकिन है वो क्या है, जब उनके नाम सुनती है कि उनका नाम क्या है, श्रीमती अंसारी, तो अंसारी कौन है, अंसारी एक मुस्लिम वर्ग है। तो वो जो मालकिन होती है, मकान मालकिन होती है, वो क्या है, वो बहाने लगाने लगती है कि मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि इस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। तो जो मकान मालकिन है, जिसका मकान अंसारी जी देखने गए हुए हैं किराए के लिए, तो वो बहाने लगाने लगती है अंसारी को कि नहीं, आप मांसाहारी हो और हम आपको मकान नहीं दे सकते, क्योंकि जो ये बिल्डिंग है यहाँ पर कोई भी मांसाहारी निवास नहीं करता है। तो और जबकि क्या है, जबकि जो श्री और श्रीमती अंसारी जी हैं और प्रॉपर्टी डीलर है, उनको बगल जो पड़ोस में किसी के यहाँ फिश पक रही होगी, फिश बन रही होगी, किसी ने मछली बनाई होगी, तो उसकी गंध आ रही थी, उसकी जो खुशबू है वो आ रही थी, किसको, श्री और श्रीमती अंसारी जी को, और जो प्रॉपर्टी डीलर मकान देखने गए हैं उनको महक आ रही थी कि यहाँ पर किसी के यहाँ फ़िश बनाई जा रही है। जबकि जो मालकिन थी उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी निवास नहीं करता, इसलिए हम आपको मकान नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, ये एक बहाना हुआ। तो जो मालकिन थी उन्होंने बहाना लगाकर जो अंसारी जी हैं, श्री और श्रीमती अंसारी जी हैं, उनको मना कर दिया कि हम आपको मकान नहीं दे सकते। लेकिन जो मालकिन थी उसने मना क्यों किया? जो श्री और श्रीमती अंसारी जी, अंसारी दंपत्ति है, उसको मकान देने के लिए मना क्यों किया? क्योंकि वो क्या थे, दूसरे धर्म से संबंधित थे। वो क्या थे, दूसरे धर्म से संबंधित थे। वे उस धर्म के लोगों को, उस रिलीजियन के लोगों को अपना मकान किराए पर देने की इच्छुक नहीं थी। तो वहाँ से जो अंसारी दंपत्ति है और प्रॉपर्टी डीलर है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि
बगल में से तो फिश बनने की खुशबू आ रही है, बगल में तो मछली बनने की महक आ रही है, लेकिन और आप और उन उससे मकान मालिक ने क्या बोला कि मांसाहारी तो यहाँ निवास नहीं करते, तो इसलिए हम आपको मकान नहीं दे सकते। लेकिन क्या होता है, वो वहाँ से आ जाते हैं। और जो कई सारे जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो और भी बहुत सारे मकान दिखाता है अंसारी दंपत्ति को, लेकिन क्या है, सब ऐसे ही टाइप के बहाने लगा देते हैं। सब जो भी मकान प्रॉपर्टी डीलर अंसारी जी को दिखाता है कि आप इस मकान को ले लो किराए पर, तो क्या आता है, वो मालिक और मालकिन होते हैं, जो मकान के मालिक और मालकिन होते हैं, वो इसी टाइप के बहाने लगा देते हैं कि हम आपको मकान नहीं दे सकते, आप मांसाहारी हो और हमारे यहाँ पर कोई भी मांसाहारी निवास नहीं करता। तो क्या, तो जो प्रॉपर्टी डीलर होता है, जो कि क्या है, किराए पर मकान दिखाता है अंसारी दंपत्ति को, वो अंसारी दंपत्ति से कहता है कि क्या आप अपना नाम बदल सकते हो। तो वो अंसारी दंपत्ति से क्या सुझाव देता है, वो अंसारी दंपत्ति को सुझाव देता है कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अच्छा, जो प्रॉपर्टी डीलर होता है उसने क्यों कहा कि आप उनका नाम क्या था, श्री और श्रीमती अंसारी। तो उसने बोला कि क्या आप अपना नाम श्री और श्रीमती कुमारी रखना चाहोगे, क्यों? क्योंकि अंसारी जिस धर्म से बिलोंग करता है, उस धर्म को लोग किराए पर मकान नहीं देना चाहते थे, इसलिए जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो बोलता है कि आप नाम चेंज कर लो, आप अपना आप अपने नाम को चेंज कर लो, जिससे क्या है कि लोग आपको दूसरे धर्म का मानकर आपको मकान दे देंगे। लेकिन क्या है, जो अंसारी दंपत्ति होता है वो नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं, हम अपना नाम चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, तो फिर क्या होता है, फिर 1-2 महीने तक वो मकान ढूंढते रहते हैं, लेकिन अंत में उनको एक मकान मिल जाता है किराए पर, जो कि ढूंढते ढूंढते उन्हें एक मकान मालकिन मिली, जो उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार हो गई, राजी हो गई। एक मकान मालिकिन थी जिसने उन दोनों को श्री और श्रीमती अंसारी जो दंपति है, उनको क्या था, मकान दे दिया किराए पर। अच्छा, तो हमने जो स्टोरी पढ़ी है, तो इसमें आपको क्या समझ में आता है? इसमें आपको समझ में आया कि जो अंसारी दंपत्ति है, तो उनको मकान क्यों नहीं मिला? कि वो मीट खाते थे इसलिए? क्या वो मांस खाते थे इसलिए मकान नहीं मिला? नहीं, मीट खाते थे इसलिए नहीं मिला उन्हें मकान, ये कारण नहीं था मिलने का। जो श्री और श्रीमती अंसारी जी हैं, उनको मकान क्यों नहीं मिला? मकान मिलने का असली रीज़न ये था, क्या था, उनका धर्म। उनका धर्म जो अंसारी था, जो मुस्लिम धर्म था, उसके कारण उनको किसी ने मकान नहीं दिया किराए पर। और लोगों ने क्या बहाने लगाए? लोगों ने बहाने लगाए कि वो मांसाहारी हैं, इसलिए वो उनको मकान नहीं दे सकते, जबकि असली रीज़न था कि जो मकान मालकिन थी, वो उस धर्म के लोगों को अपना मकान किराए पर नहीं देना चाहती थी। इसलिए ही तो प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि आप अपना नाम चेंज कर लो। आप क्या रख लो? आप अपना नाम श्री और श्रीमती कुमार रख लो। लेकिन क्या था, लेकिन अंसारी जो दंपत्ति था, उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, वो राजी नहीं हुए। लेकिन उसके बाद उनको माना मकान मिल गया, लेकिन क्या था, उनके साथ भेदभाव हुआ ना। तो यहाँ पर भेदभाव किसके आधार पर हुआ? यहाँ पर भेदभाव हुआ उनके धर्म के आधार पर। यहाँ पर उनके धर्म के आधार पर उनको मकान नहीं मिला, उनके साथ समानता नहीं की गई कि औरों के साथ तो समान व्यवहार किया जाए, और जो और धर्म है उनके समान ही उनके धर्म को माना जाए, नहीं। लेकिन यहाँ पर उनके साथ भेदभाव किया गया, यहाँ पर उनको मकान नहीं दिया गया, क्योंकि धर्म के आधार पर उनको मकान नहीं दिया गया। तो यहाँ पर उनके साथ असमानता की गई, जो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान है, वो क्या कहता है? वो कहता है सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, जबकि यहाँ पर समानता नहीं की गई। और हमने कांता की स्टोरी में पढ़ा था, कांता की स्टोरी में था कि वोट देने का अधिकार सबको समान है, लेकिन यहाँ पर तो समानता हुई नहीं। वोट देने का अधिकार तो सबको समान मिल गया, लेकिन क्या जो जीवन का और क्षेत्र है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था स्टोरी में, किसकी स्टोरी से? ओम प्रकाश की स्टोरी से। हमने ओम प्रकाश जी की स्टोरी से देखा था कि वहाँ पर उनकी जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव हुआ, और हमने अब अंसारी दंपत्ति था जो उनकी स्टोरी से देखा कि उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ। तो जो हमारे जीवन का जो क्षेत्र है, हमारे जीवन का जो अन्य क्षेत्र है, उसके आधार पर जो हमारा जो दैनिक जीवन है, उसमें भेदभाव दिखता है या नहीं दिखता?
हमारे यहाँ असमानता दिखती है, नहीं दिखती। तो ये क्या है, ये अन्य प्रकार की असमानताएं हैं जो हमारे देश में व्याप्त है, हमारे भारत में व्याप्त है। अच्छा, जो हमने पढ़ा था अंसारी जी की बुक, अंसारी जी ने क्या है, अंसारी जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी खुद की क्या लिखी है, अपनी खुद की जो खुद की आत्मकथा होती है उसको लिखा है। तो उनका नाम क्या रखा है, उसका नाम झूठन रखा है। तो आप ये उसका देख सकते हो, कवर पेज है, मुख्य पृष्ठ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब झूठन का मुख्य पृष्ठ, जिसमें उन्होंने दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। दलित के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने इस वीडियो में देखा कि जो हमको वोट देने का तो अधिकार समान मिल गया, लेकिन हमारे जो जीवन का बाकी एरिया है, जो हमारे जीवन का क्षेत्र है, वहाँ पर समानताएं हमारे साथ नहीं है, वहाँ पर हमारे साथ समान व्यवहार नहीं किया गया। माना कि संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, हमें समान व्यवहार के लिए बोलता है, हमारे साथ समान व्यवहार करता है, लेकिन क्या है, लेकिन ये वास्तविक जो जीवन है, हमारे साथ जो रियल लाइफ है, उसमें हमारे साथ अप्लाई नहीं है। हमारे यहाँ तो जाति के आधार पर भी भेदभाव किया जा रहा है, और हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर भी भेदभाव किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हमने जातिगत जो व्यवस्था है, जो जातिगत असमानता है, हमने उसको देखा। और क्या देखा, हमने धर्म के आधार पर असमानता को देखा। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मानवीय गरिमा का मूल्य। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।